हेलो एस्पायरेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में हम लोग अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर का आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, उसके बाद लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। ये CSIR के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जून अटेम्प्ट जो होगा 2025 का, उसमें ये सिलेबस आपका कवर हुआ मिलेगा। लगभग ये 35 मार्क्स का वेटेज रखता है CSIR एग्जाम में। गेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, IIT जेम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, MSc के किसी सेमेस्टर में अगर सिलेबस में है और सिलेबस में रहता है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होगा, BSc के सिलेबस में होगा वहाँ के किसी सेमेस्टर में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू लेक्चर 1 का और 2 का। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने सिलेबस देखा था, सिलेबस कवर किया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनको 6 यूनिट में डिवाइड किए थे और पहला यूनिट चल रहा है। तो डिफिनीशन देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिनीशन देखे थे, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका हिस्ट्री देखे थे। ओके, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन एक देखा था, ये प्रॉपर्टीज है, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ साइन नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ साइन कर रहे, यहाँ पे आर नहीं होगा। अच्छा यहाँ आर है, दोनों में कॉमन निकाल लिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आर cos थीटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ कॉमन निकाल लिया गया। फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताए थे कि ये यूनिक नहीं होता है, बाकी सब यूनिक होता है। थीटा चेंज कीजिए, ठीक है ना। और हम जेड मॉडुलस पढ़े थे, रेडियस होता है, आर्गुमेंट पढ़े थे, जेड मॉडुलस कैसे निकालते हैं यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। फिर रिव्यू वही बोले थे कि पोलर फॉर्म जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यूनिक नहीं होता है, बाकी कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो यूनिक होता है। ये मैग्नीट्यूड बता दिए थे, ये थीटा बता दिए थे कि आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट इज ए थीटा, जेड मॉडुलस इज, बताए थे कि ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज। और रियल नंबर जेड और इमेजिनरी नंबर जेड जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के माइनस से लेकर पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। किसी कंजुगेट का मैग्नीट्यूड वही होगा जिसका उसका कंजुगेट का होगा। जेड एंड कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। दो जेड का डॉट करेंगे तो अलग अलग का भी हो सकता है। अगर दो डॉट का मतलब दो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर को, Z1 और Z2 को, और उन पे लगा रहे हैं मैग्नीट्यूड, अलग अलग लगा के भी डॉट करेंगे तो वही रिजल्ट देगा। डायरेक्ट जेड का पावर n कर रहे हैं उसके बाद मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, या पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल के उसका पावर n कर रहे हैं, वो भी सिमिलर होगा, वो भी सेम होगा। डिवाइड में करेंगे तो अलग अलग इंडिविजुअल कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस का स्क्वायर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दोनों को डिवाइड ऐड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड जेड1 माइनस जेड टू के होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2Z2 का होल स्क्वायर, पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये भी प्रॉपर्टीज कर चुके थे, इसका आपका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। और देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख चुके हैं, कैसे निकलता है, तो ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो अल्फा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा। और एक बात याद रखिएगा, इतना ये याद रखने का जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड में पाई माइनस पाई प्लस अल्फा होता है या माइनस, ये मिनिमम लेते हैं, ठीक है ना। जनरल के लिए क्या करेंगे, जनरल आर्गुमेंट के लिए हम क्या करेंगे, +2n पाई करेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, जो आर्गुमेंट जेड जो होता है माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होता है, और सम अथर इसका क्या यूज करते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक यूज करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे आर्गुमेंट का, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आप सब। फिर इसका हम लोग क्या निकाले थे, आर्गुमेंट निकाले थे, पाई/2 आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 किए थे जिसमें अल्फा 76 डिग्री दिया था, 76 डिग्री दिया था, 180 में से घटा के उसके बाद रेडियन में चेंज कर दिए थे, जनरल निकाल दिए थे 2n पाई, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम ये देखे थे कि कैसे निकलता है, तो किसी लॉग जेड, जेड का लॉग कैसे निकालते हैं, तो ln
जेड का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, आई आर्गुमेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ निकाल के दिखाए हुए थे, तो ln√2, इसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, ये निकल जाएगा इस तरह से। फिर एक्सपोनेंशियल कैसे निकालते हैं, z1 का पावर z2 होगा तो ई z1 ई z2 ई के पावर z2 log z1 निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से कर लेंगे, इसका वैल्यू निकाल के हम लोग देख चुके थे, ठीक है, इस तरह से आता है। फिर इसका वैल्यू भी बता चुके हैं क्वेश्चन में, अब देख लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब ये बोले थे कि नवंबर के पेपर में आया हुआ था, 2022 के, ये CSIR के पेपर में आया हुआ है, काउंटेबल होगा और फाइनाइट होगा। ये अब बोलते थे कि ये आर्गुमेंट था, हम लोग टेन इनवर्स ले लिए थे, जिसकी वजह से गलत हो गया। आर्गुमेंट को क्या लिखे थे, y/x, टेन इनवर्स y/x निकालते हैं। तो यहाँ से जेड को सॉल्व कीजिएगा, ये पूरे को सॉल्व कीजिएगा, वहां से आयोटा इस तरह से फॉर्म आएगा, तो y/x में करेंगे सॉल्व। देखिए पूरा आया, ये पूरा आया, ये आयोटा और ये रियल वैल्यू, तो यहाँ से ये रियल y रखेंगे, यहाँ से ये x रखेंगे, कैंसिल होगा, टेन इनवर्स आएगा, ये हमको सर्कल देता है। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसको हम लोग ने बोल दिया था कि टेन इनवर्स से लेके सॉल्व कर रहे थे, वहां पे स्ट्रेट लाइन आ रहा था। उसके बाद कंजुगेट पढ़े थे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, तो सीधा एक वाई एक्स एक्सिस को, इसमें देखिए, इसमें ना पार्टिकुलर होता है कि इसमें एक्स एक्सिस को ही मिरर इमेज मानेंगे, मिरर मानेंगे, ठीक है ना, मिरर मानेंगे। इसका एक करस्पॉन्डिंग हम जो इमेज लेते हैं, तो यही जेड बार कहलाएगा, यही कंजुगेट कहलाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्स निकालना होगा तो जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, इमेजिनरी निकालना है तो जेड माइनस जेड का बार अपॉन 2i, ये डायरेक्ट ये निकल सकता है, ठीक है ना। हमेशा मिरर को किसको लेंगे, रियल एक्सिस को लेंगे, एक्स एक्सिस को लेंगे। प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे, कंजुगेट का कंजुगेट हो जाता है जेड प्लस माइनस का करेंगे, दो कंजुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इंडिविजुअल का भी करेंगे प्लस माइनस वही, और वो भी हम क्या समेशन पे भी करेंगे, तो या समेशन के अंदर करेंगे, बात से मल्टीप्लीकेशन पे भी करेंगे, जनरल भी कर सकते हैं पाई लेकर, तो भी वही आएगा। डिवीजन में भी कर सकते, बट ये ख्याल रखिएगा कि जेड बार या जेड2 कभी जीरो ना हो। ये कंजुगेट का पावर n करे या डायरेक्ट हम क्या करें, पावर करके कंजुगेट करें, दोनों बात सेम है। अब ये एक इम्पोर्टेंट बताए थे, इसका एक्सप्लेनेशन भी किए थे कि Z1 और Z2 का बार प्लस Z1 का बार डॉट Z2 इक्वल टू होता है टू रियल नंबर, मतलब टू रियल नंबर, रियल पार्ट यानी टू इंटू रियल पार्ट किसका, Z1 और Z2 का बार का, या इक्वल टू क्या होगा, टू रियल पार्ट ऑफ Z1 का बार का मल्टीप्लीकेशन Z2 के साथ। ये हम पूरा मल्टीप्लीकेशन किए हैं, इसको एक्सप्लेनेशन किए हैं, देख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन लिए थे कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू आयोटा आई है, मतलब इमेजिनरी के पार्ट का इक्वल है, तो इसमें से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो एक ये सर्कल आ रहा था जिसका सेंटर 1/2 हो रहा था, रेडियस 1/√2 आ रहा था, ठीक है। ये सॉल्व किए थे, प्रोसेस सॉल्व करने का बता दिए थे कि जेड को मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन करके आप एक क्या करिए, इधर में एक पार्ट निकालिए, इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सर्कल ही आ रहा है, क्लियर है, जिसका ये देखिए सेंटर आ रहा है। उसके बाद रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, डी मोरवर से थ्योरम पढ़े थे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो भी पावर होता है, जो कि रेशनल नंबर होता है, वो डायरेक्ट एंगल में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर है। अब इसी के मेथड से एन रूट ऑफ पढ़े थे जेड का, एन रूट ऑफ जेड पढ़े थे, तो अब ये निकाले थे, इसका पावर क्या बताए थे कि जेड का पावर एन रूट होगा, तो क्या होगा, ई के पावर एन आई, और क्या हो जाएगा थीटा प्लस, तो अब हमारे पास क्या होगा, ई के पावर एन, और बताइए आई थीटा प्लस 2 पाई के मान लिए थे जनरल, और यहाँ एन से डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि एन एन का डिग्री है तो nth रूट्स होगा। अब उसी तरह से क्या होगा, तो सारे हम रूट्स निकालेंगे, nth रूट निकलेगा, जितने nth रूट होंगे उनका का सम करेंगे इमेजिनरी रूट का, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर पाई, अगर उनका प्रोडक्ट आपस में कर रहे हैं तो ओमेगा पाई इक्वल टू माइनस का क्या आ रहा था, एन के पावर -1 और जेड आ रहा था। इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्ट आर के पावर एन होगा, जो भी रेडियस आएगा उसका वही होगा। और आई जहां से बिलोंग करेगा, एन से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक, n-1 तक। ऑल nth रूट का जो होगा ना जेड, वो फॉलो करेगा, एक जीपी परफॉर्म करेगा, जिसका
कॉमन रेशियो क्या होगा 2 पाई i के पावर n। ये सब हम लोग देख चुके थे। उसी में हम लोग इसी का एक क्या किए थे, पर्टिकुलर केस लिए कि n टू रूट के जगह पे क्यूब रूट यूनिटी निकाले थे कि a1 आया था, ओमेगा आया था, ओमेगा स्क्वायर आया था। इसको लिखेंगे माइनस प्लस रूट थ्री टू, ये क्या -1 रूट थ्री आयो ये 2, ये 1, इनका सम ऑटोमेटिक कीजिएगा, इस सब कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पर्टिकुलर निकाले थे, ठीक है। इसमें ये होता है कि सब क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओरिजिन से सेम ही होता है, 1 ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखिएगा यहाँ से तो 1 ही होगा, ठीक है। एक सर्कल भी परफॉर्म करता है, उसी के प्रूफ से ये क्या होगा, समेशन का सम क्या होता है, जितने भी रूट्स आते हैं उसका 0 आता है समेशन। तो ये 3 रूट्स है, तीनों का क्या होगा समेशन आएगा। तो यहाँ से एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। फिर आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट कि -1 के पावर n-1z, तो n तो 3 है, तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे 3, 3 रूट्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा। और जेड आप क्या लिए हुए, तो जेड हमारा 1 होता है। कैसे 1 होता है आपको पता होना चाहिए कि 1 कैसे होता है। देखिए ये जो जेड लिए ये, ठीक है ना, ये जेड 1 है, यही 1 लिए है, तो वहां पे 1 रखिएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 आया, ये स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा एलएस में तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये एपी भी जीपी भी परफॉर्म कर रहा है, जीपी, ठीक है ना। कॉमन रेशियो इसका ओमेगा आएगा। फाइंड ऑल, इसका देखिए जेड इक्वल टू 2i है, तो अब हम क्या किए हैं 2i को परफॉर्म करने के लिए, अब हम 2i को ऐसे लिख सकते हैं, i को इक्वल टू बताए थे कि आर्गुमेंट कैसे इसका निकालते हैं। तो आर्गुमेंट कुछ का है, इसका i का आर्गुमेंट याद रखिएगा पाई/2 होता है। अब इसको हम ये 2 दिया और 2 रहने दीजिए, इसको हम लिख दिए इसको इस तरह से cos पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2। फिर इसको सॉल्व किए यहाँ से, क्योंकि हमको क्यूब रूट निकालने को बोला है, तो यहाँ से 1/3 रखे, तो आरएचएस में भी हमको करना पड़ेगा 1/√3, तो 1/√3 किए। जैसे किए तो यहाँ जनरल लेना पड़ेगा क्योंकि 3 रूट से निकालना है। अब एक इक्वल टू के इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो ओमेगा 0 निकल जाएगा, के इक्वल टू 1 पुट करिए तो ओमेगा 2 निकल गया। हम इसको सॉल्व करके भी दिखा चुके थे, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन था क्या, अल्फा इक्वल टू समथिंग दे रहा है, तो इसको इस तरह से मान लीजिए, उसको क्या कीजिए स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग करके अल्फा स्क्वायर आई आ गया, अल्फा के पावर -1 हो गया, अल्फा के पावर 6 इक्वल टू माइनस, इसको सब कुछ किया 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये भी सॉल्व करके देख चुके थे। पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम देखे थे कि जेड इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे पी इंटीजर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर निकाल सकते हैं किसी का भी। अब यहाँ देखिए ये निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे ई आई थीटा हो जाएगा, ई आई थीटा का माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाके ई के पावर 2 आई थीटा होगा, मल्टीप्लाई करके क्या होगा ई के पावर 14 थीटा पाई थीटा आई। तो अब ये क्या हो जाएगा 14 थीटा इक्वल टू क्या दिया है पाई दिया है, तो ई इक्वल टू क्या होगा आई थीटा। अब ये क्या हो जाता है -1 होता है, तो ये -1 होगा, तो ये -1 होगा, तो ये प्योरली क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। प्योरली क्या हो जाएगा बेटा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, तो आज का यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोग लेक्चर नंबर 2 का ओवरव्यू एक बार कर दिए, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई पहले मान लीजिए कंटिन्यू लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर रहे हैं, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा करके आप आगे बढ़ा के लेक्चर 3 स्टार्ट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से फास्ट रिवीजन हर लेक्चर का एक बार ओवरव्यू कर देते हैं ताकि पीछे से कनेक्टिविटी बना रहे, ठीक है ना। रिकॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का। तो चलिए माई सेल्फ अब्दुल सलीम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में। ओके चलिए, अब एक ये क्वेश्चन था कि इसका मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसका वैल्यू निकालना है। मान लीजिए इसका लॉग का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसे 2 भेज दिए, ये आई वाई, अब बताइए लॉग 2 होता है, अभी इसका निकाल लेते हैं पाई/2, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर में आ जाएगा, तब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आयोटा क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया। सपोज डेट अब ये इसी तरह से मान लीजिए एक होमवर्क कर लीजिएगा, लॉग 1 प्लस इस तरह से ले लीजिए, थोड़ा सा बना देते हैं, 1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्या आएगा, ठीक है। एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, कि लॉग का वैल्यू जेड का कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाता है लॉग मोड जेड प्लस आई आर्गुमेंट जेड।
अभी हम लोग रिव्यू में देखे थे, ओवरव्यू किए थे, रिवीजन किए थे। तो अब ये क्वेश्चन करना है। तो अब ये देखिए, हम सिंपल क्या किए हैं क्वेश्चन करने के लिए, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तब ये इसको सोचिए, तो सोचिए एक बार इसको कीजिए, तो क्या होगा। ये हम डब्लू नहीं लिए हैं, ओमेगा समझिएगा, ठीक है। तो अब ये ओमेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो आपको हम पहले अभी रिजल्ट बताए थे कि 1 + ओमेगा और ओमेगा इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसका यूज हम कर लेंगे। उसके बाद अभी एक बताए थे कि ओमेगा का क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। प्लस, और ये हो गया +1 + ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल ये क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा के इसको और इसको, तो इधर ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस है, तो प्लस है तो इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा का स्क्वायर माइनस का ओमेगा का स्क्वायर है, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये माइनस का 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -का 2 ओमेगा का स्क्वायर 5। अब ये क्या हो जाएगा, -का 32 ओमेगा के पावर 5। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे भी 32 ओमेगा के पावर 10। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से निकाल लीजिए -का 32। अब ओमेगा का पावर 5 है और ओमेगा का पावर क्या है, 10 है। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कि यूनिटी जो होता है ना, तो ये इसी के मल्टीपल में होगा। जैसे कि अब मान लीजिए ये 9 होगा, ये क्या हो गया 12 होगा, ये क्या हो गया 6 होगा, तो ये सब 1 होगा। अब जहाँ पे एक बार 1 होता है ना, तो उसके मल्टीपल में भी होगा, तो 3 का टेबल। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, तो ये 1 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से निकाल लीजिए कि अब ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -का 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये -का 1 यहाँ लिख लीजिए। क्लियर है। तो -का 1 लिखिएगा तो -32 -का 1 तो +32। आपका आंसर चेक कर लीजिएगा, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप करते जाइएगा, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आएगा। अब एक बार ये देखिए, अब ये उसी उसी से है। अभी हम लोग जो पढ़े ना, क्यूबिक यूनिटी का ही एग्जांपल है, कि वो उसी का क्यूबिक यूनिटी ही बोल रहा है। ये डिटर्मिनेंट दिया है, ये सब क्यूबिक यूनिटी को यूज किया है, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा, आपको उसको सॉल्व कीजिएगा, किससे डिविजेबल होगा, इसमें से एक्स से डिविजेबल है कि बी, एक्स के पावर 5 से, सी में ऑप्शन दिया है एक्स के पावर 7 से, कि डी में एक्स के पावर 6 से। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा और एक क्यूब रूप यूनिटी से निकालिएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, x + 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसको एक्सपेंड किया यहाँ से, तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर लिख दे, पहले पहले लिख देते हैं ठीक से, x + ओमेगा का स्क्वायर, एक्स ओवर इंटू इनसे, ये -1 हो गया। फिर माइनस का ओमेगा यहाँ से, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसके, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो अब ओमेगा हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस रो को और इस कॉलम को, बोले इस कॉलम को, सॉरी, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। बाकी ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ से ये बोलिए, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगला होगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से बताइएगा क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर x + ओमेगा होगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से क्या कीजिएगा, x + 1, एक्स का स्क्वायर ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर x -का 1। क्लियर है। कोई दिक्कत।
4 टर्म तो अभी नहीं आया, हाँ एक टर्म छूट रहा है ना, फिर करेंगे प्लस का ओमेगा क्यूब माइनस का 1, ये ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से देखिए ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 4 माइनस का, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए इसमें क्या कीजिएगा, इसको वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये पहले से 1 दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ, और बताइए और कोई कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बोलिए क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है, यह 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या क्या हमारे पास, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का, यहाँ से माइनस का ओमेगा का पावर 4x, क्लियर है। x प्लस 1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से निकाल दीजिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ से x निकाल दीजिए, इसको लिख सकते हो ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा एक्स, यहाँ से भी x निकाल दीजिए, अब प्लस निकाल दीजिए, माइनस निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो गया x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस का x, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का x, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस का 1 माइनस का x, दोनों जगह से x निकाल दीजिए, ठीक है ना, कोई गलती नहीं ना हो रही है, नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 अब माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ माइनस होगा ना, ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास आया क्या x का क्यूब आया। अब x का क्यूब बताइए किससे डिवाइड होगा, x का क्यूब डिवाइड होगा इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इससे डिग्री कम होना चाहिए या सेम डिग्री होना चाहिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, डिविजिबल है ये, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सॉल्व कर लेना है और कैलकुलेशन पार्ट है इसमें। अब हम कौन कौन सा चीज यूज किए थे, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, अब इसके मल्टीपल में भी क्या होगा 1, यही पार्ट यूज किए, ठीक है। आगे करते हैं, चलिए अब हम लोग को करना है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, सिमेट्रिक पॉइंट और इनवर्स पॉइंट, एक और पढ़ना है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक पॉइंट। सिमेट्रिक पॉइंट जैसे कि आप इस तरह से समझिए कि सिमेट्रिक पॉइंट होता क्या है, तो जिस तरह से कंजुगेट आपको बताए थे, कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ये जेड है तो ये जेड बार होगा, तो इसका ये क्या कहलाएगा कंजुगेट कहलाएगा, या कंजुगेट का कंजुगेट खुद ये जेड कहलाएगा। अगर ये x प्लस आईटा वाई है तो ये x माइनस का आयोटा वाई हो, क्लियर है ये बात। तो अगर ये बात क्लियर है ना, तो इसमें कंजुगेट में खास बात है कि सिर्फ x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज देते हैं, और सिमेट्रिक पॉइंट में क्या होता है ना कि कोई भी ये लिए प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन किसी के भी अबाउट निकाल लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ एक बोल देगा कि कर्व दे देगा एक y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ z है z1 है, इसके अबाउट यहाँ पे मान लीजिए z1 है सिर्फ, यहाँ z2 है, तो ये दोनों एक दूसरा का क्या कहलाएगा सिमेट्रिक पॉइंट कहलाएगा, किसी इसके अबाउट x, ये x इक्वल टू वाई के अबाउट इसका मिरर इमेज होगा,
किस कर्व के अबाउट, किस कर्व के अबाउट, x इक्वल टू वाई। अगर वो कर्व देगा, कर्व के, जो कर्व के अबाउट हम मिरर इमेज निकालेंगे, कर्व के अबाउट मिरर इमेज निकालेंगे, तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरा का सिमेट्री पॉइंट कहलाएगा। सिमेट्री पॉइंट समझ में आया। ये कंजुगेट का थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है। ब्रॉड लेवल कहने का सेंस का मतलब उसमें सिर्फ फिक्स कर दिया गया कि रियल एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट ही आप क्या कर सकते हो, टेक कर सकते हो मिरर इमेज। बट इन द केस ऑफ सिमेट्रिक पॉइंट और इनवर्स पॉइंट, यू टेक एनी कर्व एंड about its image or about its mirror image or point is called symmetric point. किसी कर्व के अबाउट, एनी कर्व, that means you choose y axis and also any curve given, then you take mirror image about it is called symmetric point. क्लियर है। सिमेट्रिक पॉइंट सिंपली याद रखिएगा कि किसी भी कर्व के अबाउट आप उस पॉइंट का मिरर इमेज निकालते हैं तो वो एक दूसरे का सिमेट्रिक पॉइंट कहलाएगा। सिमेट्रिक पॉइंट टू ईच अदर अबाउट एनी कर्व। तो अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि लेट एक क्या किए, कर्व लिए, सिंपल एक कर्व लिए कि एफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू 0 लिए, एक कर्व इज ए कार्टेशियन प्लेन में लिए, व्हेन एक्स वाई इज ए, अब ये जेड में दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब ये एक सर्कल है, अब ये सर्कल है कि नहीं है, तो इसको कर्व में चेंज किए कार्टेशियन प्लेन में। अब इसको हम क्या किए, एक्स टी इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, यहाँ से गामा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स टी प्लस आई वाई, वाई टी, ठीक है। तो देन वाई टी मैंने गामा टी इक्वल टू कॉस टी प्लस आई साइन टी, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अब इसी के अबाउट अगर हम किसी का मिरर इमेज लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिमेट्रिक पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए कि गामा टी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टी प्लस आई आईटा वाई टी है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें एक्स टी लिए वाई टी लिए, तो वो मान लीजिए हम इसको वाई स्क्वायर किए, वाई स्क्वायर किए तो ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, टी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे तो गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। तब यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या किए, 4a ले लिए, यहाँ से ए टी स्क्वायर लिखिए, तो अब यहाँ से x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बताइए वाई स्क्वायर से क्या है, कार्टेशियन प्लेन में पैराबोला आ गया कि नहीं आ गया, तो ये है, तो देयर इज एनालॉजी। अब ये क्या होता है ना, कार्टेशियन जो होता है ना सिमेट्रिक पॉइंट, दिस इज एनालॉजी बिटवीन कार्टेशियन प्लेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक एनालॉजी निकालते हैं गामा के थ्रू, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक पॉइंट और इनवर्स पॉइंट बताते हैं। तो डिफिनेशन, लेट गामा भी एक कर्व इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब वो क्या है ना कि हम आपको सिमेट्रिक वो कर्व जो लिया जाएगा, जिसके अबाउट मिरर इमेज लिया जाएगा, उस कर्व को पहले डिफाइंड किए गामा को। अब गामा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कर्व है प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में z1 और z2 आर एनी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 और z2 डिफरेंट भी होगा, समटाइम्स सेम भी आएगा, तो उसको बताएंगे क्या बोलेंगे। तो z1 इज साइड टू बी द कंजुगेट ऑफ z2 विथ रिस्पेक्ट टू गामा। देखिए गामा यहाँ पे रियल एक्सिस नहीं बोल रहे, गामा कर्व एक दिया रहेगा, तो इफ इट इज द इमेज ऑफ z2, ठीक है ना, क्लियर है, इमेज होगा। तो व्हेन गामा इज टेकन एज ए मिरर, तो अब देखिए ये कंजुगेट के लिए बताए थे कि ये कंजुगेट लेंगे, रियल एक्सिस लेंगे, तो अब ये कोई भी एक्सिस ले लिए, यहाँ से जेड ले लिए, एक ये कर्व हो जाएगा, और वाई एक्सिस भी ले लिए, तो ये यहाँ से क्या होगा, सिमेट्री पॉइंट होगा। इसमें मिरर कोई भी चलेगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एक्स एक्सिस ही लेना। जैसे एक ये कर्व ले लिए, तो यहाँ z1 है z2 है, दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मिरर इमेज कहलाएगा। कर्व यहाँ पे दिया रहेगा, गामा कर्व दिया रहेगा, तो z1 z2 ये सिमेट्री पॉइंट, बोथ मिरर इमेज ले रहे हैं, इसका मिरर इमेज ले रहे हैं। कंजुगेट में क्या होता है, एक ही जैसा है, कंजुगेट के ही जैसा है, बट इसमें मिरर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये मिरर हो गया, इस तरह का मिरर ले सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हम कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा कि ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं कि ये कर्व दिया है, कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स दिया है, z1 आपको ये दिया हुआ है, तो अब कहा है कि z2 निकालिए, इसका मतलब इसका सिमेट्री पॉइंट निकालिए z1 का, ठीक है ना। तो कैसे निकालिएगा, तो अब ये ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा,
देखिए इसके अबाउट जब मिरर इमेज निकालिएगा तो अब ये क्या होगा ना, जब भी y इक्वल टू एक्स दिया रहेगा तो इधर से क्या है ना, इंटरचेंज कर देना है बस। y इक्वल टू जब भी रहेगा एक दूसरे का इंटरचेंज कर देना है। y चला जाएगा x की जगह, x चला जाएगा y की जगह, तो हमारा क्या होगा, z1 और z2 क्या है, एक दूसरा का ये क्या आ गया बताइए, सिमेट्रिक पॉइंट आ गया। क्लियर है, y इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज निकला, अबाउट y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज निकला z1 और z2। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि y इक्वल टू 2x के अबाउट निकालना है। z1 आपको दिया है, क्लियर है, 2i प्लस 1 प्लस 2i, ठीक है ना, आयोटा, ठीक है, i। Z2 निकालना है, Z2 हमारे पास क्या होगा, तो Z2 निकालना सिमेट्रिक पॉइंट। अब ये क्या होगा ना, थोड़ा सा हमारे पास क्या होना और शार्प होगा, शार्प होने का मतलब क्या होगा, इसका जो होगा स्लोप और शार्प हो जाएगा, और इनका मैंने कहा ये थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है y का, 2 टाइम्स हो रहा है ना x का। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका देखिएगा क्या करेंगे, तो ये है y है जो हम लोग क्या लिए, न्यू लिए, ये ओरिजिनल x है, ठीक है। तो अब यहाँ x हम क्या करेंगे, न्यू लेंगे, अब y को क्या करेंगे, यहाँ ओरिजिनल लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसको 2 से डिवाइड कर दिए। अब हम मान लीजिए यहाँ y1 ले रहे हैं, y क्या लिए बताइए, या x1 लिए, यहाँ x1 लिए, तो ये क्या हुआ, y भी 2 आया। अब कहिएगा कि z1 और z2 तो सेम आया, तो Z1 Z2 सेम आया है ना, तो अब एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये जो पॉइंट होगा ना इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इस कर्व पे ही लाई कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये मिरर है और मिरर पे ही आप किसी पेन, मिरर पे ही किसी पॉइंट को रख दीजिएगा तो वो तो उसका मिरर इमेज वहीं दिखेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंजुगेट। ये मान लीजिए मिरर है, आप यहाँ एक पॉइंट पे आप अपने मिरर पे एक क्या कीजिए, फिंगर को टच कर दीजिए, तो उसका मिरर इमेज जो दिखेगा उस मिरर पे ही दिखेगा। तो जब भी कर्व पे कोई पॉइंट होगा, यानी कर्व एज ए ट्रीट किया जा रहा है क्या, मिरर की तरह। अब मिरर की तरह जब भी कर्व को ट्रीट किया जाएगा और वो पॉइंट कर्व पे ही होगा, तो उस पॉइंट जो होगा, जो कंजुगेट, जो आपका कंजुगेट बोलिए या सिमेट्रिक पॉइंट की, वो सेम आएगा। तो जब भी किसी का सिमेट्रिक पॉइंट सेम आता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ कंजुगेट नाम से डिनोट किया जाता है। सेल्फ नाम, सेल्फ कंजुगेट के से उसको बोला जाता है कि सेल्फ कंजुगेट है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो पॉइंट जो है उस कर्व पे ही लाई कर रहा है। क्लियर है। अब ये क्या होगा ना, ये कर्व यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ली है, आप किसी किसी केस में आप उसको सर्कल भी ले सकते हैं, सर्कल भी चूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो इसको एग्जैक्टली वही पॉइंट मिल रहा है जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा, कि इसको बोला जाएगा कि ये सेल्फ कंजुगेट है। इससे वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि Z1 क्या है, Z2 का सिमेट्रिक पॉइंट है, Z2 क्या है, Z1 का सिमेट्रिक पॉइंट है, ये सेल्फ कंजुगेट है एक से दूसरे का। अब हम लोग सिमेट्रिक पॉइंट, अभी तो हम सर्कल के अबाउट क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अबाउट देखे। अब सिमेट्रिक पॉइंट अब विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल के देखेंगे, तो अब सर्कल के लिए देखेंगे तो यहाँ से देखिए एक गामा कर्व लिए, मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड क्या दिया गया बताइए, जेड माइनस अल्फा और रे, तो इसको बोलते हैं रेडियस, याद रखिएगा। इक्वल टू में जो होगा वो रेडियस होगा, क्लियर है। और यहाँ जो होगा ये अल्फा जो होगा ये सेंटर को बिलोंग करेगा, यानी ये सेंटर होगा, दिस इज ए सेंटर। अल्फा क्या होगा, एक जेड कॉम्प्लेक्स लिए जिसका ये सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर अल्फा होगा, रेडियस आर लेंगे। क्लियर है। अच्छा, तो जब भी वो पॉइंट एट ए पी एंड क्यू आर द सिमेट्रिक, P एंड Q आर द सिमेट्रिक पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू, P किसका है, Q का सिमेट्रिक है, या Q किसका है, P का सिमेट्रिक पॉइंट है, किसके रिस्पेक्ट में, सर्कल के रिस्पेक्ट में है जिसका सेंटर C दिया हुआ है। कब होगा, तो हम क्या करेंगे, C एंड P क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, कंडीशन दे गया है। अब ये कंडीशन दिया हुआ क्या होना चाहिए कि C P Q ये एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, कोलिनियर का तो यही सेंस होता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए C के जिधर में P है उधर में ही Q रहना चाहिए। मान लीजिए अगर इधर में P रहता है तो इधर में Q रहना चाहिए। डायरेक्शन शुड भी, अगर ये RHS में है तो RHS में P भी होगा, Q भी होगा। अगर C के LHS में रहता या अप हो रहता, डाउन रहता, जिधर भी रहता, दोनों एक ही साइड में रहेगा, P भी और P भी और Q भी शुड बी लाई इन द सेम साइड ऑफ द C। ओके, एंड अनदर कंडीशन, CP एंड CQ इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल टू मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए, CP एंड CQ के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब इतना कंडीशन चेक करने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्या रखेंगे कि Z1 और Z2 सिमेट्रिक पॉइंट अगर सेम नहीं है तो, और
जो कर्व दिया है जेड माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर दिया है, तो उसको डायरेक्ट निकालने के लिए जेड टू डायरेक्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड का कंजुगेट, मैंने जेड वन का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट, अल्फा जो सेंटर है। अब मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तो देखिए फॉर्मूला नहीं याद रहता है ना, तो उसको याद करने का एक टेक्निक है, रिवर्स टेक्निक जिसको बोलते हैं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप उस फॉर्मूला को लेफ्ट हैंड से 3 बार लिखिए, और जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड से उस फॉर्मूला को 3 बार लिखिए। थोड़ा सा रफ टाइप का होगा, आप लिख नहीं पाइएगा। तो जिस चीज को आप लिख नहीं पाइएगा क्योंकि उसका प्रैक्टिस आप लिखने का कर रहे हैं उसी समय, तो वो कॉन्शियस माइंड में जाता है चीजें। आप क्या होगा ना, 3 बार आप ऑटोमेटिक लिखिएगा ना तो वो याद हो जाता है, इसको रिवर्स टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आप लिखिएगा, अगर लेफ्ट है तो राइट से लिखिएगा, रिवर्स टेक्निक इसको बोलते हैं। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आर स्क्वायर अपन जेड का, जेड वन का मैग्नीट्यूड लेना है माइनस अल्फा का भी मैग्नीट्यूड रखना है। फिर से बता रहे हैं जेड टू को डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, अल्फा प्लस आर का स्क्वायर अपॉन जेड वन का मैग्नीट्यूड माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड, अल्फा का मैग्नीट्यूड करें जेड वन का कंजुग्यूट कंजुगेट और अल्फा का भी कंजुगेट लेंगे, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सेंटर, ये क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लियरिटी क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपका। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए क्या है ना, अब ये अल्फा लिए तो अल्फा हमारा डायरेक्ट क्या होगा, रियल पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो रियल पार्ट हो गया अल्फा, यानी कि यहाँ पे सेंटर हमारा 1 हो गया, 1 कहने का मतलब 1,0 है। सेंस समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसे जब इसको कॉम्प्लेक्स में लिखिएगा तो 1 प्लस आयोटा 0 लिखिएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1,0, सेंटर एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमारे पास Z1 दिया है 1 प्लस है, इसका कंजुगेट निकाल लीजिए। अब ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे पुट कीजिए, तो वहां से क्या हो जाएगा 1 आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब आयोटा का क्या हो जाएगा, यहाँ तो रख ही दीजिए -1, ये आया, क्लियर है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ये कट गया, अब -1 अपन आयोटा, तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, क्लियर है। तो 1 प्लस प्लस का आयोटा, तो ये Z1 इक्वल टू Z2, ये दोनों सेम आ गया, Z1 और Z2 अगेन सेम आ गया। तो अगेन सेम आ गया ना, तो ये क्या हो गया ना, ये सर्कल पे ही लाई करेगा, यानी कि उस मिरर पे ही लाई कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे, क्लियर है। ये भी सेल्फ कंजुगेट है। अनदर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, Z-2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से अल्फा निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दिस वन इज प्लस। अब Z1 दिया है 2 माइनस 3 आयोटा, अब क्या हो जाएगा, इसका जेड बार निकालिए, Z1 का बार करिएगा तो 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ से फॉर्मूला पे पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है, ये इन्फिनिटी बार है, Z2 इन्फिनिटी बार है। देखिए कभी कभी आप लोग नोटिस किए होंगे, यहाँ पे फोकस पे ही रखा जाता है, जिससे क्या होगा इन्फिनिटी तक आप बाइक को चलाए होंगे तो दूर तक ये क्या पड़े इसका, बताइए, दूर तक रिफ्लेक्शन जाए। फोकस पे रखने पर इमेज कहाँ बनता है, दूर तक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, वो जो सेंटर पे ही है, सेंटर पे ही है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। Z1 और अल्फा दोनों सेम है कि नहीं सेम है। अब हमेशा याद रखिए कि फोकस पे, किसी भी फोकस पे का सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है तो उसका इन्फिनिटिव आ जाएगा, Z2 इन्फिनिटिव आ जाएगा शार्पनेस, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन आ गया, द पॉइंट इज अ कर्व लाई ऑन द कर्व दे कॉल सेल्फ कंजुगेट Z इक्वल टू 1। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, तो इसका निकालिएगा। तो अब देखिए, अब आप पहले से बता रहे हैं कि द पॉइंट विच लाई ऑन द कर्व, जो किसी को पॉइंट लाई करेगा तभी तो बोल दिए, तो उसको सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या कर रहा है कि किसी का ये जो लिए हम गामा कर्व लिए जेड इक्वल टू 1 लिए, मतलब इसका सेंटर जो है 0 0, सेंटर क्या है 0 0, और हम Z1 लिए, कोई सिर्फ नंबर ले रहे हैं, नंबर। अब इसका क्या निकालना है, सिमेट्री पॉइंट निकालना है, तो इसको डायरेक्ट ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी की तरह मल्टीपल इनवर्स इसका निकाल सकते हैं, 2 का 1/2 निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो वही आएगा। जैसे यहाँ 3 ले लिए, अब ये क्या है, यूनिट
सर्कल है, ठीक है ना, यूनिट सर्कल के केस में बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए Z1 लिए 3, तो Z2 कंजुगेट सिमेट्री बोले, सिमेट्री तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, पहला नोट पॉइंट में क्या लिख रहे हैं कि अगर उसी कर्व पे लाई कर रहा है Z1, अगर इसका सिमेट्री निकालना है, सिमेट्री पॉइंट निकालना है, तो वो सेल्फ कंजुगेट कहलाएगा, क्योंकि वो वही आएगा पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा नोट में क्या लिखे हैं कि अगर कोई यूनिट सर्कल ले रहे हैं, आप जो कोई कोई सिर्फ रियल पार्ट का सिमेट्री पॉइंट निकालना है, तो इसको मल्टीपल इनवर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 2/1 का लिख सकते हैं 1/2। क्लियर है, ये ग्रुप थ्योरी में जो पढ़ते हैं, नॉर्मल मल्टीपल इनवर्स, ऑर्डिनरी मल्टीपल इनवर्स, ठीक है। ये वही बात हो गया, ठीक है। तो चलिए यहीं तक आज रखते हैं। और ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक नहीं बोला जाएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर, तब तक याद नहीं रहता है। आपको लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा, या डिसलाइक करने में भी 1 सेकंड लगेगा। तो डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उसका सजेशन बताइए, ताकि हम इसमें इम्प्रूव करें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और एक खास बात, ये जो भी नोट्स है आपको अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कीजिए। कमेंट बॉक्स में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जनरली कमेंट बॉक्स में ही आपका क्या मिलता है, लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं सारे का नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट गाइज, बाय।